जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। इस वक्त रूस और अमेरिका और दूसरे जो नेटो ममालिक हैं उनके दरमियान एक बड़ी कशीदगी चल रही है। आपको याद होगा कि 21 जून 2021 को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट बाइडेन की जिनेवा में मुलाकात हुई थी। उसके बाद कोशिश यही थी कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाएं, लेकिन रशिया जो है उससे कुछ बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं नेटो के बारे में। अच्छा तो ये होता कि कोल्ड वॉर के बाद जब नेटो बनी 1949 में और उसके बाद फिर ईस्टर्न ब्लॉक जो सोवियत यूनियन के अंडर था उस वक्त ज़माने में उन्होंने वार्सो पैक्ट बनाई। लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो हमने देखा कि वार्सो पैक्ट भी तहलील हो गई। तो बेहतर तो यही था कि जो कोल्ड वॉर की लेगेसी थी उसको ख़त्म कर दिया जाता और नेटो का भी कोई काम नहीं था। लेकिन भारत नेटो को रखा गया और अब जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो बहुत से ममालिक जो उस वक्त वार्सो पैक्ट में थे कोल्ड वॉर के ज़माने में वो अब नेटो का हिस्सा भी बन गए हैं। तो रशिया का सबसे बड़ा मामला ये है कि वो कहता है कि जी आप नेटो को बिल्कुल जो है उन ममालिक तक न ले आएँ जो नेटो को बॉर्डर करते हैं। तो यूक्रेन का भी मामला कुछ यही है कि यूक्रेन एक बड़ा मुल्क है और उसके साथ जॉर्जिया भी है। तो ये दोनों ममालिक जो हैं इन्होंने नेटो ज्वाइन करने की एक किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया, एक प्रोसेस भी चलता रहा। लेकिन रशिया ने कहा कि जी ये दो ममालिक तो नहीं हो सकते क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि नेटो हमारे बॉर्डर्स तक आ जाए। तो पिछले दिनों रूस ने, और इससे पहले आपको याद होगा 2014 में क्राइमिया जो कि रूस ने रशियन फेडरेशन आप कह लें, जब सोवियत यूनियन का ज़माना था तो 1950 की दहाई में रशिया ने ये इलाका जो क्राइमिया का था ये दे दिया था यूक्रेन को और इसमें ज़्यादातर जो है रशियन आबादी है। तो 2014 में फिर रशिया ने क्राइमिया पे कब्ज़ा कर लिया जब यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन आया और उस वक्त के जो सदर थे यानुकोविच वो फिर रशियन फेडरेशन भाग के आ गए। तो रशिया का जो कंसर्न ये है कि यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो में शामिल नहीं करना। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बाइडेन और दूसरे जो नेटो ममालिक बज़िद हैं कि नेटो ने एक जो है ख्वाहिश का इजहार किया है अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। और अब पिछले दिनों रशिया ने तकरीबन 1 लाख के करीब फ़ौज जो है यूक्रेन और रशियन बॉर्डर के दरमियान डिप्लॉय किया। वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी रशिया कर रहा है। इस दौरान पिछले 6-7 सालों में जो है नेटो ने और वेस्टर्न दुनिया ने, जो अमेरिका है, उन्होंने यूक्रेन को काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट भी दिया है और उससे भी टेंशन्स बढ़ी। और ख़ास तौर पे जब से नए सदर आए हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, उनके आने के बाद वो वाशिंगटन भी गए थे और उनके आने के बाद ताल्लुकात में यूक्रेन और रशिया के ताल्लुकात में बड़ी कशीदगी इसी भी पैदा हो गई है। और इससे पहले भी हम जानते हैं कि जो डम्बास का इलाका है जिसमें ईस्टर्न यूक्रेन है उसमें बहुत से रशियंस भी बसते हैं। तो वो चाहते हैं कि यूक्रेन से अलग होकर जो है रशियन फेडरेशन का हिस्सा बन जाएं। भारत इसमें भी कुछ इख्तिलाफात हैं लेकिन भारत रशिया यही कहता है। तो अब एक पिछले दिनों 10 जनवरी को जेनीवा में यूएस और रशियन ऑफिशल्स के दरमियान मुलाकात हुई। उसके बाद कल यानी 12 जनवरी को, गुज़श्ता रोज़ 12 जनवरी को ब्रसल्स में नेटो और रशियन जो ऑफिशल्स हैं उनकी मुलाकात हुई। उसमें वही चीज़ है कि रशिया कहता है कि जी आप जो है यूक्रेन को जो है हमें एक गारंटी दें एक्सप्लिसिट और कि ये यूक्रेन नेटो में शामिल आप उसको नहीं करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक मामलात इस तरह ही कशीदगी रहेंगे। और शायद ये भी है कि अगर यूक्रेन में बहुत कशीदगी बढ़ती है डोनबास के इलाके में ख़ास तौर पे, और अगर यूक्रेन मज़ीद मिलिट्री इमदाद भी लेता है नेटो से और यूएस से, तो फिर शायद रशिया के पास कोई ऑप्शन न रहे और वो यूक्रेन पे इन्वेजन भी कर ले। तो दूसरी तरफ अमेरिका का ये है कि जी वो ये गारंटी तो नहीं दे सकते कि नेटो कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा,
ये तो उसका सॉवरेन हक है, और अगर उसकी सिक्योरिटी वीज़ा वी रशिया इतनी डिटोरेट हो जाती है तो फिर शायद वो नेटो और शामिल भी कर ले। तो ये इस वक्त कशीदगी चल रही है, और रशिया जो है वो बज़िद है कि नहीं, जब तक हमें ये गारंटी नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम जो है ये अपनी फ़ौजें वहाँ से बॉर्डर से नहीं हटाएंगे। अब मज़ीद मुज़ाकरात चलेंगे। इस वक्त चाइना भी जो है वो एक लिहाज से उसने एक पोजीशन ले रखी है। उसने फ़िलहाल कोई ऐसी पोजीशन ली नहीं है, लेकिन बहरहाल जब अगर कशीदगी बहुत बढ़ेगी तो फिर चाइना को भी पोजीशन लेनी पड़ेगी इस सारे मामले में, क्योंकि अभी दोनों जो हैं साइड्स उनकी जो पोजीशंस हैं बड़ी आप कह लीजिए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे। रशिया के जो हैं अप्रीहेंशंस किसी हद तक दुरुस्त भी हैं कि बॉर्डर पे अगर नेटो आ गया तो फिर रशियन जो है इलाके वो थोड़े बहुत एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन में जो क्राइमिया का एनेक्सेशन किया रशिया ने, उसके बाद वहाँ रेफरेंडम भी किया और ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि हम रशियन फेडरेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो बहरहाल अब तो वो क्राइमिया जो है वो रशिया का हिस्सा बन गया है। अब अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को तो उसके बाद फिर यूएस ने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि इकनॉमिक सैंक्शंस भी लगेंगी और बड़ी सख्त सैंक्शंस लगेंगी, और उसमें वो जो एक स्विफ्ट है जो कि ब्रसल्स बेस्ड है, जिसके तहत इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो भी हम नहीं करने देंगे। और फिर जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो जो रशिया के उसकी पाबंदी लग जाएगी। और फिर हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स किस कदर इम्पॉर्टेंट हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए, और ख़ास तौर पर मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो रशिया ये भी उसको ख्याल, क्योंकि 2014 के बाद भी रशिया पे बड़ी सैंक्शंस लगी थी, तो रशिया को इस बात का एहसास तो है कि अगर ज़्यादा कशीदगी हुई या उसने अपनी फ़ौजें यूक्रेन में भिजवा दी तो फिर उसके लिए मसाइल तो बढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक मामला है। अब चीन और पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? पाकिस्तान को ख़ास तौर पे, हमारे रशिया के साथ भी ताल्लुक़ात हैं, लेकिन हम दूसरे ममालिक में इन्वेजन के भी ख़िलाफ़ हैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। तो हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन तो ये हो जाएगी, लेकिन हमें मेरे ख़्याल में कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। हमें ना उस तरफ खड़ा होना चाहिए ना इस तरफ खड़ा होना चाहिए। चीन के साथ अलबत्ता हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए और न्यूट्रल पोजीशन लेनी चाहिए, और यही कहना चाहिए कि जो भी पार्टीज़ हैं वो अपने ताल्लुकात, जो अपने मामलात जो हैं वो गुफ्तगू के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए उनको हल करें, और यही तरीक़ा है। और लेट्स होप के things do not really get spiral out of control, because रशिया इस वक्त अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पे पेश तो कर रहा है, और उसने अब देखते हैं कि किस तरह कौन फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से बुनियादी तौर पे आती है और क्या कंप्रोमाइज़ फाइनली होते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत कशीदा है नेटो कंट्रीज़ के दरमियान और रशिया के दरमियान, और हमारे लिए भी बहरहाल एक है मामला, क्योंकि हमारे बहुत से इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान ने हमेशा प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली है इश्यूज़ पे, तो हमें बहरहाल कोई वाज़ेह पोजीशन लेने की बजाय अपनी पोजीशन को एम्बिगुअस ही रखना चाहिए, और यही हमारे लिए बेहतर होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।